आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने हमेशा ही पढ़ा होगा एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, जिसको हिंदी में लगन और इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं। ये हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखाता है और कुंडली का ये केंद्र और त्रिकोण दोनों में आने वाला हाउस है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत हाइट पे जाता है और काफ़ी उसको मान-सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, उसके पास अच्छे रुपए होते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन लगन लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना भी क्या हमें एक नेगेटिव चीज़ दे सकता है? तो उसका आंसर है येस, वो हमें दे सकता है। और इस बात को स्पष्ट किया गया है पराशर होरा शास्त्र के एक श्लोक में, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये संस्कृत है, उसका हिंदी में अनुवाद है कि लग्नेश यदि लगन में हो, मतलब कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो जातक हष्ट-पुष्ट शरीर वाला होता है। ये ठीक बात है क्योंकि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है, तो वो हष्ट-पुष्ट शरीर वाला है, पराक्रमी है, मनस्वी है, ये सारी चीज़ें ठीक है। चंचल है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, 2 पत्नी वाला होता है या अन्य स्त्री से संसर्ग करने वाला होता है, मतलब दूसरी स्त्रियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। बट यहाँ पे जो वर्ड लिखा आया है, वो है 2 पत्नी वाला। अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो द्विभार्या यहाँ पे वर्ड आया है, मतलब कि 2 पत्नियाँ जिसकी होंगी या हो सकती हैं। तो अब ऐसा क्या है लगन लॉर्ड में कि वो अगर लगन में बैठा हो, तो फिर उसकी 2 पत्नियाँ हो सकती हैं। तो इसके पीछे एक छोटा-सा रूल अप्लाई होता है और वो रूल ये होता है कि आप सभी जानते हैं कुंडली में 2 मारक हाउसेस होते हैं, ठीक है? एक होता है सेकंड हाउस जो कि मारक होता है और एक होता है सेवंथ हाउस जो कि मारक होता है, ठीक है? तो मारक का मतलब है किसी भी चीज़ को मारने वाला, चाहे वो आयु को मार रहा हो, किसी व्यक्ति को मार रहा हो, ठीक है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज़्म को मार रहा हो, किसी नॉन लिविंग को मार रहा हो, आपके सम्मान को मार दे रहा हो। तो ये दोनों जो हाउसेज़ है, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, ये दोनों मारक के रूप में काम करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि सेवंथ हाउस जो है वो मारक हो सकता है। अब अगर हम शादी के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भी हमारा स्पाउस होगा, ठीक है? ये हमारे स्पाउस का हाउस है। तो जैसे हम होते हैं फर्स्ट हाउस, ये हम हैं, ये वो पर्सन है, ठीक है? या हम हैं, हम फर्स्ट हाउस है। हमसे सेवंथ हाउस हमारे लिए मारक हो गया, हमें मारने वाला, ठीक है? वैसे ही जब हम शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, तो सेवंथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है मैरिज या स्पाउस में। तो उसका जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस, ये इस हाउस के लिए मारक की तरह काम करता है। तो अगर ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इस हाउस को मार देगा, सेवंथ हाउस के लिए मारक हो गया। इसलिए एक से ज़्यादा शादियाँ होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे 2 पत्नी वाला ही इसलिए लिखा गया है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जितने भी टेक्स्ट हैं ना, उसमें मैंने ये देखा है कि वो जनरली मेल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे 2 पत्नी वाला ही नहीं, 2 पति वाला भी हो सकता है। तो यही लॉजिक लगता है इसके पीछे कि जो आपका फर्स्ट हाउस है, वो आपके सेवंथ हाउस के लिए मारक बन जाता है। यानी आपके सेवंथ हाउस को आपकी जो भी पति या पत्नी है या जो आपकी मैरिज है, उसको ख़त्म करने वाला बन जाता है। इसलिए अब वो लगन का लॉर्ड लगन में है, तो इसका मतलब कि लगन का हाउस स्ट्रॉन्ग है, जो फर्स्ट हाउस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऐसा कर देता है। तो इसके मैंने 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों की शादी एक टूट चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे आप, तो जुपिटर अपनी राशि का लगन में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, कम्बस्ट भी नहीं है, सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो मार्स अपनी राशि का, स्वराशि का लगन में बैठा हुआ है। इन दोनों ही केसेस में दोनों व्यक्तियों की शादी टूट चुकी है। अब अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे एडिशनल तौर पे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो आप सिंपली एक रूल मत लगाइए, आप उसके दूसरे फैक्टर्स पे भी ज़रूर गौर करिए। तो अगर आप देखेंगे इसके 7th हाउस पे, तो इसके 7th हाउस पे जेमिनी साइन है और जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि का लॉर्ड मर्करी 12th हाउस में बैठा है जो कि लॉस का होता है। तो ये एक एडिशनल फैक्टर भी है जो हमारे पास है और केतु के साथ भी है, तो वहाँ से वो डिटैचमेंट दिखाता है 7th हाउस की चीज़ों से। तो एक तो 7th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में जाना यानी कि शादी या स्पाउस का लॉस में चले जाना, ये चीज़ है। एक जो प्राइमरी जो जो वीडियो मैं जो रूल बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि आप इस चीज़ को भी देखो कि यहाँ पे भी जुपिटर अपनी राशि का है।
और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मंगल अपनी राशि का है और यहाँ पे जो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो उठ के चला गया है 10th हाउस में। अब यहाँ पे जो कंडीशन लागू होती है वो थोड़ी-सी अलग-सी है। जब भी वीनस मून के कॉम्बिनेशन होते हैं, शुक्र का चंद्रमा से संबंध बनाना या सूर्य से संबंध बनाना शादी के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, उसने चंद्रमा से संबंध बना रखा है, चंद्रमा के साथ कंजंक्ट है और सूर्य की राशि में है जो कि उसकी शत्रु राशि है। तो यहाँ भी वीनस काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो ये एक एडिशनल फैक्टर हो गया, बट हमारे रूल के हिसाब से हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है और ये रूल कोई अपने मन से मैंने नहीं बनाया है, इसीलिए ताकि ये रूल की ऑथेंटिसिटी आपको पता चले। ये मैंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र के एक चैप्टर से लिया है, जहाँ पे आपके पास जिनके पास भी बुक है आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पत्नी वाला वर्ड आया हुआ है। तो ये वीडियो इसी रूल पे आधारित है। आप अपने आस-पास के चार्ट्स में अप्लाई करके देखिएगा। अगर लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस ज़रूर हो सकते हैं कि उस व्यक्ति की 2 शादी हो जाए और पहली शादी टूट जाए। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।